हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि यीशु मसीह ने जो हमें जीना सिखाया, क्या हम वैसे वाकई में जी रहे हैं या हम बुरी संगति, गंदी प्लानिंग, प्लॉटिंग, हर एक पाप भरा जीवन, हर एक गंदगी से रत है, हर एक पाप में हम घुसे हुए हैं, किसी भी प्रकार की अच्छाई में हमारा हाथ है ही नहीं। जैसे आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों को लेके, जैसे पतरस ने किया था, पतरस के कान काट दिया था जब शमौन पतरस ने, यूहन्ना में लिखा हुआ है अध्याय 18 में, शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी उसे खींची और महायाजक के दास को जो उसके दाहिने कान को उड़ा दिया था। उस दास का नाम मलखुस था। देखिए बाइबल में हर किसी का नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसका मेंशन किया गया है जिसका कान उड़ा दिया गया पतरस के द्वारा। ये यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया ना आखिरी सफर पे, तो यहूदा एक बड़ी भीड़ को लेके आता है। यहूदा का जो चुनाव यीशु मसीह ने किया था, 12 चेलों में से वो एक था। उन 12 चेलों में से एक यहूदा शैतान ने इस्तेमाल किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है, समझने वाली और डेंजर संदेश है, समझने की जरूरत है। यहूदा यीशु मसीह के साथ था, फिर भी वो भटका, अपना उद्धार खो दिया। बाइबल कहती है अगर कोई व्यक्ति अकेले में कुछ प्लानिंग करता है, उससे सावधान रहो, अलर्ट रहो, हमेशा अच्छी संगति में रहो। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा गया तब यहूदा को ये रियलाइज हुआ, उसे एहसास हुआ कि यार ये क्या किया, गलत कर दिया मैंने। उसे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने पश्चाताप करने की जगह क्या किया, जाकर उसने आत्महत्या कर दी, सुसाइड कर लिया। जब पतरस ने उस भीड़ को आगे देखा, उसके पास एक छोटी सी तलवार थी, उसने सेवक के कहते ना कान को काट दिया। पतरस एक मछुआरा था, एक सैनिक नहीं था, वो कोई सिपाही नहीं था, फिर भी वो कान काटा उसने, क्योंकि सिपाही नहीं था, नहीं तो सिपाही होता तो गर्दन काट देता। यीशु ने कहा जो हथियार उठाता है वो हथियार से ही मरेगा। बाइबल देखिए, एक ही घटना है जहाँ पर कहते ना बाइबल में गुस्से के बारे में, मतलब यीशु मसीह ने पतरस को बताया, जो है गलत शत्रु से कहते हैं ना लड़ बैठना, दूसरा गलत है हथियार का इस्तेमाल करना। प्रभु जो है ना कभी नहीं चाहता है कि आप हथियार का इस्तेमाल करो, हथियार उठाओ, किसी भी प्रकार की गलती में, पाप में, गुनाह में फंसो, गलत डिसीजन लो। यीशु मसीह जो है इन सारी बातों के खिलाफ है। यीशु कभी भी गलत बातों को कहते हैं ना आगे नहीं बढ़ाता है, एडवाइस नहीं देता है। प्रभु हमेशा चाहता है कि आप अच्छा जीवन जियो, अच्छे से रहो, प्रॉस्पर रहो, कहीं भी कोई गलत कार्य में ना फंस जाओ, ना रत रहो। परमेश्वर की यही इच्छा हम सबके लिए है, क्योंकि प्रभु हम सबको कहते हैं ना चुना हुआ है, उसने हमें पवित्र किया हुआ है। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता, सहनशीलता, जो कुलुसी अध्याय 3 का वचन 12 कहता है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। प्रभु ये चाहता है हमसे। प्रभु ये नहीं चाहता है कि हम सहनशीलता के अगेंस्ट, धीरज के अगेंस्ट कोई काम करें। पेशेंस रखना है। प्रभु की इच्छा है कि हम अच्छा जीवन जिए, अच्छा कार्य करें और हमेशा परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवन में। 2 कुरिन्थियन अध्याय 10 का वचन 3 और 4 कहता है, क्योंकि यदि शरीर के चलते फिरते हैं तो शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। उसका एक भी गलत कदम नहीं होना चाहिए। पतरस के मन में गलत भावना नहीं थी, उसको गुस्सा आया, क्रोध आया, जिस पर उसने काबू नहीं रखा और कूद पड़ा अपने स्वामी के खिलाफ। जो हुआ ना उसके लिए वो कूद पड़ा, उसने कान ही सीधा काट दिया। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हमें क्रोध पर नियंत्रण, काबू रखना है। हमें क्रोध में कहते हैं ना धीरज रखना है, पाप नहीं करना है। क्रोध आएगा पर काबू रखना है। याकूब का अध्याय 1 का वचन 20 कहता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म को निर्वाह नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो ना, तो परमेश्वर की अधीनता और आज्ञाकारिता में हो, तो आप कभी भी क्रोध में बुरा काम नहीं करोगे। परमेश्वर का जो कहते हैं ना चाहने वाला है, जो उसको प्रेम करेगा, वो क्रोध पे काबू रखता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म को निर्वाह नहीं कर सकता। यीशु नहीं चाहते थे कि पतरस जो है मतलब इस तरीके से रहे, जो ये 3 गलतियां की जो उसने, वो कभी नहीं करनी चाहिए, ना हमें, ना किसी को, दुनिया में किसी को नहीं, कभी नहीं। हमें एक गवाही बनना है। यीशु कहते कि पतरस अपनी हथियार वापस डाल दे। अगर मैं कहूँ कि मेरा पिता 12 स्वर्गदूतों को भेज सकता है, एक स्वर्गदूत का मतलब है 6000,
तो 12 स्वर्गदूत मतलब 72,000। उससे हमें सीखना है कि जो हमारे साथ है, जो स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं ना, जो हमें सुरक्षित रखते हैं, वो कितने हैं? जिसका कान काटा गया, यीशु ने जो चमत्कार किया उसका कान वापस लगा दिया। उस व्यक्ति को लगा कि सब इस व्यक्ति के लिए गलत कर रहे हैं, उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, जिसका कान वापस चिपका दिया, उसको कैसा फील हुआ होगा उस समय? आप सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए, यार मैं किसको पकड़ना है, यार ये क्या पकड़वा रहे, किसको पकड़वा रहे, ये कितना अच्छा है, क्यों पकड़वा रहे? उस हृदय परिवर्तन जो हुआ, ये कार्य के कारण हुआ। रोमियो अध्याय 5 का वचन 6 कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम सब कमजोर है अपनी अपनी क्षेत्र में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीके से, लेकिन हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए। यीशु ने अपने चेलों को सुरक्षित रखा और कहा कि इन्हें मत गिरफ्तार करो। उसी तरह यीशु मसीह हमें बचाता है। यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया, बाइबल पढ़िएगा, कहीं भी नहीं लिखा है कि उनके शिष्यों को उनके साथ सूली पे चढ़ाया गया। उस समय उनके साथ, उसके बाद की अलग कहानी है, कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि उनके साथ गिरफ्तार किया गया। यीशु मसीह ने जिस तरीके से अपने चेलों को सुरक्षित रखा, उसी प्रकार वो हमें भी सुरक्षित रखा। उसके स्वर्गदूत हम सबको, कहते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम सबको पिता परमेश्वर एक मजबूत गढ़ में रखता है, सुरक्षित पंखों में समेट के रखता है। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, ना वो हमें कभी त्यागता है, ना हमें कभी अकेला छोड़ता है, और ना कभी अकेला रखता है। हम हैं जो प्रभु यीशु मसीह से दूर भागते रहते हैं, प्रभु की महिमा को नकारते हैं, खो देते हैं, उसके मान सम्मान खो देते हैं, उसको बहुत हल्के में लेते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके अधीन नहीं रहते हैं। तो हमें कभी क्रोध नहीं करना है, क्रोध में पाप नहीं करना है, हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें शांत रहना है, प्रभु की महिमा करनी है अपने जीवन में, और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।